Okay guys, now I am going to discuss the question number 3.1. Sorry, exercise 3.1, and first I will deal the question number first. Okay, now I think you are seeing here in the first question the matrix is given. The matrix A is given. Now you have to find the order of the matrix. Order of the matrix कैसे represent करते हैं? So your first part, order of matrix represented by m cross n, where m is the number of rows and n is the number of column. ओके तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम. तो ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हो इस क्वेश्चन में कितने रोज हैं. फर्स्ट रोज, सेकंड रो एंड थर्ड रो. तो आई कैन से हियर m क्या होगी? m की वैल्यू कितनी होगी? 3. And n, this is the number of column. One column, first column, second column, third column and fourth column. Now this is n की value 4. So your order of matrix, what would be the order of matrix is 3 cross 4. That means कि ये जो matrix है ये 3 cross 4 order की matrix है. This is the first part of, this is the solution of first part. Now second part. Okay, the number of elements, the resultant multiplication of m cross n will show the number of elements. Okay, so the product of m and n means m multiplied by n represent the number of element of a given matrix. Okay, so m is equal to 3, n is equal to 4. So number of elements क्या होगा? 3 into 4 equals to 12. That means कि total number of elements कितने होंगे? That means 12 elements होंगे. This is your answer of second part. Now what is the third part? Find the value of A13. आपको क्या करना है? A13 की वैल्यू बतानी है. A13 का मतलब क्या हुआ? इस मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रोज और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा. तो नाउ वी हैव टू चेक आउट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. This one is first row and this one is third column. So what is the A13? A13 is 19 as you are seeing in your book. And so A21, how much? A21 means second row, first column. So this is second row and this is the first column. A21 is 35. After that A33, third row and third column. Obviously this is third row and this is third column. How much? -5. मीन्स कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है.
ठीक है, तो देखो आप ये थर्ड रो देख लो और ये थर्ड कॉलम देख लो, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यूज आ रही है कितनी आ रही है, -5। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग हियर नाउ, 8 to 4 and 8 to 3। ओके, नाउ व्हाट द वैल्यू ऑफ 8 to 4, 8 to 4 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पे देख लो, जो सा वैल्यू होगा उसको हम लिख देंगे। तो नाउ दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। ओके, तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का इंटरसेक्शन जो बनेगा बनेगा 12। ओके, नाउ व्हाट इज 8 to 3, मींस सेकंड रो में सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज हाउ मच वैल्यू, 5/2। Okay, so now your question number first is finished. Now I am going to discuss about the question number 2. Your question number 2 is, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? If it has the 13 elements, okay, 2 and 3 are same, so I am going to solve only 2, and third you can do yourself. Okay. So क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, 24। और आप अच्छे तरीके से जानते हो किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो जो उनके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एम क्रॉस एन जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी इनकी कितनी आएगी, 24। अब हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कि कितने रोज बन सकते हैं, कितने कॉलम बन सकते हैं। ठीक, और आपको पता है कि m और n हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर के m तक। n की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 1 से लेकर के n तक। तो देखो जो पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो, मैं एक तरफ यहाँ पे m लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के आगे मैं काउंट करता चला जा रहा हूँ। देखो ऐसे बन सकता है हमारा, 24 रोज कर दूं, 1 कॉलम कर दूं। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है हमारा, 12 रोज कर दूं, 2 कॉलम कर दूं। ठीक है, फर्स्ट इज m, सेकंड इज n। ओके, इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, 6 कॉलम कर 6 रोज कर दूं, और सॉरी 8 रोज कर देता हूं और 3 कॉलम कर देता हूं। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, यहां से देखो 6 रोज कर देता हूँ, 4 कॉलम कर देता हूँ। और भी कुछ है, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखो जब हमने रोज इसको लिया m, m कितना लिया 24, n कितना लिया 1, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे 24 और 1 कॉलम। फिर m में क्या ले सकता हूँ 12, तो रोज कितने बनेंगे 24, ओ सॉरी 2। और जब मैं m की वैल्यू 8 कर दूंगा मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 8, तो कॉलम की वैल्यू 3। एंड नंबर ऑफ रोज की वैल्यू कितना कर दूं 6, तो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी को मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। उल्टा का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट, इसका एक अपोजिट पेयर बनेगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो m है उसको 1 कर दूं, मतलब उसमें 1 रो हो और 24 कॉलम हो। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, 2 रोज हो और 12 कॉलम हो। ठीक है, उसमें 3 रोज हो और 8 कॉलम हो, उसमें 4 रोज हो और 6 कॉलम हो। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स बन सकती है। तो इस तरीके से टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने तरीके के, देखो फर्स्ट
वे, सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, एंड फिफ्थ वे, एंड सिक्स्थ वे, एंड सेवंथ वे, एंड एट वे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो मैं उसको 8 तरीके से मैट्रिक्स बना सकता हूँ जिनके ऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। करेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे बट ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर आपसे कोई पूछे जो ये वाली मैट्रिक्स है जिसमें 24 रोज हैं और 1 कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 24x1। ठीक है, 24 ऑर्डर की होगी। और इससे आपसे कोई पूछे कितने ऑर्डर की होगी तो 12x2 ऑर्डर की होगी। ये कितने ऑर्डर की होगी? 8x3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स में ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो टोटल दिस वाले वर्ड का आंसर जो होगा, हाउ मैनी, 8, सॉरी, you can make you can make 8 ways of matrices। ओके, अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट होते, जो मैट्रिक्स था अगर उसमें 13 एलिमेंट होते तो कितने मैट्रिक्स आप बनाते? तो सिंपल सी बात है, इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो, इफ मैट्रिक्स कंटेन्स 13 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स? 13 एलिमेंट्स। तो अब 13 एलिमेंट्स होगा तो मैं इसमें जो m क्रॉस n कह दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 13। तो कितने तरीके से 13 आ सकती है? एक तो ये है कि मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 कर दूं और n की वैल्यू 13 कर दूं। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं m की वैल्यू 13 कर दूं और इसकी ये कर दूं। दो तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएंगे। कब? जब हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2 वेज ऑफ मैट्रिक्स। हम कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाले केस में क्या है कि मैं एक रो रखूंगा और 13 कॉलम रखूंगा। सेकंड केस में क्या है, मैं 13 रोज रखूंगा और सिंगल कॉलम रखूंगा। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आर सेम, so I am not going to solve the question number 3. Now I am coming to question number 4. 4 and 5 are also same, but it requires some calculations. Okay. Let's consider your question number 4. Okay. आंसर नंबर 4। क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्टेड 2 by 2 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। 2 by 2 की मैट्रिक्स जो बनानी है वो कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे जो दे रखा है एक मैट्रिक्स है। इन जनरल उसके जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दे रखा है और ऑर्डर कितनी दे रखी है? 2x2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिले? देखो, 4 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट A11, रोज कितने होंगे? 2 रोज एंड 2 कॉलम। दिस इज A12, दिस इज
A21, this will be A22. ओके, दिस इज द 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हर एक एलिमेंट्स की जो वैल्यूज है वो इस पे इक्वेशन जो रखी है इनके हिसाब से मुझे बनाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं, यहाँ से मैं एक सॉल्व करूंगा, रेस्ट आप खुद कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन इट। तो यहाँ से जो किसी भी एलिमेंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसे इक्वेशन से, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, A11। A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू कितना है 1 एंड j की वैल्यू कितनी है। अब मैं सबसे पहले A11 निकालता हूँ, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू है 1, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 एंड 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यू, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी बाद में यहाँ पे पुट कर देना, मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगी। अब सिंपल क्या है, A12 की वैल्यू कंसिडर करो, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1 एंड j की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 एंड 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को 9/2। ओके, अब देखो A21 की वैल्यू निकालो यहाँ से, A21 इस समय i की वैल्यू कितनी है 2 एंड j की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्टीमेटली फिर 3, 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9/2, सिंपली A21 की वैल्यू कितनी आएगी 9/2। सो A12 और A21 न्यूमेरिकली बोथ आर सेम। सो अगेन A22 की वैल्यू निकालो आप, कितनी आएगी आपकी वैल्यू चेक करो। तो i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम टू 8। नाउ ऑल ऑफ एलिमेंट्स आई थिंक यू हैव कैलकुलेटेड, सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द मैट्रिक्स। सो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को डाटा फीड कर दो यहाँ पे। तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई 2, A12 की वैल्यू कितनी हो गई 9/2। ओके, एंड अगेन A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2 एंड A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सिंपल, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व के सर, चाहे आपका ये, बस एक क्वेश्चन एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे भी मॉड लगा हुआ है तो मॉड की जो रिजल्ट होती है वो सब पॉजिटिव वैल्यू होती है। इनकेस मान लो आपने किसी भी कंडीशन में -3i प्लस जे को कैलकुलेशन किया, नेगेटिव आया, तो उस नेगेटिव आने के नेगेटिव आया लेकिन उससे पहले मॉड लगा हो, तो उस नेगेटिव को हम क्या लेंगे पॉजिटिव वे में ले लेंगे। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो फोर्थ का मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, रिमेनिंग इज very easy, second and third you can do it. Okay, now I'm going to solve number question number your 5 का first part. Okay, okay, now from question number 5, so I am right here only just answer number 5 का कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो अपने को कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स जनरेट करनी है 3x4 की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m×n, ठीक है, 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है। अब यहाँ से क्लियर है कि इस मैट्रिक्स को जो मैं जनरेट करूंगा, लो सपोज करो मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे 12 एलिमेंट्स होंगे, रोज कितने होंगे यहाँ पे 3 होंगे, कॉलम कितने होंगे 4 होंगे। ओके, तो मैं फर्स्ट रो A11, A12, A13, A14, ओके, क्योंकि मेरे को 4 कॉलम रखने हैं, एंड अगेन A211,
A22, A23 एंड A24। रोज 3 रखने हैं तो हम 3 रो बनाएंगे, ठीक। A31, A32, A33 एंड A34। इतनी बातें शायद क्लियर हो गई होंगी। अब जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं A11, A12, A13, A14, इनकी जो वैल्यू आप निकालोगे वो एक इक्वेशन है आपके क्वेश्चन में गिवन है, उसी के बेस पे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो ए आई जे का मतलब है किसी भी रो किसी भी कॉलम के पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट्स है उसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है हाफ मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3i प्लस जे। अब इसी पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब मुझे देखो A11 निकालना है। A11 का मतलब i की वैल्यू कितनी होगी 1, j की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1। -3 और +1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, बट मॉड लगा हुआ है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जो -2 अंदर का आएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो लेट अस सपोज करो मैं आपका यहाँ से सॉल्व करता हूँ। A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी हाफ इंटू, अब देखो जो इसके अंदर की क्वांटिटी आ जाएगी माइनस कितना बोला था मैंने -2, बट मॉड लगा हुआ तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप क्या कर सकते हो A12 की वैल्यू निकाल लो। इट्स वेरी इजी। नाउ इट विल बिकम टू हाउ मच, हाफ तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या मॉड में क्या लगा है तो यहाँ पे -3i, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1 एंड j की वैल्यू कितनी है 2। तो अगेन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर की क्वांटिटी क्या आ जाएगी -1, बट मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 1/2 इंटू 1 मीन्स हाफ। ठीक है, मॉड लगा है सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगेन क्या निकाल सकते हो आप A13 निकालोगे तो क्या आएगा हाफ मॉड ऑफ, ये तो -3 ही रहेगा, ठीक है, एंड -3 और +3 कितना हो जाएगा 0। तो A13 की वैल्यू कितनी हो गई 0। एंड सो यू कैन फाइंड आउट A14 हाउ मच हाफ, मॉड लगाओ, और अभी भी यहाँ पे ये -3 एंड j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ये अंदर की वैल्यू होगी कितनी 1। तो इट इज़ नथिंग देन हाफ, हाउ मच, सॉरी, this is -3 and this is +4, so it become to 1। ओके, ये कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं मिस्टेक नहीं। ओके, दिस इज 1 इज हाफ। ओके, एंड सो वी कैन कैलकुलेट A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ओके, so let's calculate it। कोई बात नहीं, मैं यही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करना है A21, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होगी। A21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21, जैसे यहाँ पे हम i की वैल्यू 3 है तो ये कितना -3 एंड इंटू 2 6 एंड j की वैल्यू कितनी है 1, -6 एंड +1 दैट इज इट विल कम टू -5, बट मॉड लगा है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू आपकी 5/2। ओके, अब आपकी वैल्यू क्या है A22, इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो -6 ही रहेगा, +2 लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2। ओके, एंड सो A23 आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा -6 +3, ये हो गया -3, -3 की आगे मॉड लगा है तो ये 3/2। सो योर A23 विल बिकम हाउ मच 3/2। ओके,
एंड A24 हाउ मच 6 -6 + 4 की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी -2। ठीक है, मॉड लग के जो बाहर आएगी वो 2, 2 इंटू हाफ कितनी हो जाएगी 1। तो आई कैन राइट डाउन हियर A24 की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके, एंड सो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो A31, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ A31 की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट कर लो। दिस विल बिकम टू -9 + 1, -9 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। -8 का मॉड कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय हाफ, इट विल बिकम टू 4। ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ A32 की वैल्यू। ठीक है, A32 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये तो रहेगा -9। ठीक है, और +2, तो -9 + 2 की वैल्यू हो गई कितना -7 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। तो मॉड की जो -7 है वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, इट बिकम टू 7/2। ओके, अब क्या बचा आपके पास A33 की वैल्यू, ये कितनी होगी। तो देखो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -9 + 3 कितनी हो जाएगी -6। -6 का मॉड लोगे 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बिकम टू 3। अब आपके पास एक लास्ट वैल्यू रह गई है, इसको मैं यहीं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, डाटा आप फीड कर लेना। ओके, A34 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो अगेन -9 + 4 -5, और -5 का जो मॉड लगा है वो कितना हो जाएगा प्लस में +5 डिवाइडेड बाय हाफ, इट विल बिकम टू हाफ। अब मैंने सारे एंट्रीज की वैल्यू निकाल दी है, A11 निकाल दी है, A12 निकाल दी है, A13 निकाल दी है, A14 निकाल दी है, A21 निकाल दी है, A22 निकाल दी है, A23 निकाल दी है, A24 निकाल दिया है। A24 कैलकुलेट है। ओके, A31 निकाल दिया है, A32 निकाल दिया है, A33 निकाल दिया है, A34, बस आप इसकी जगह पे जो वैल्यू जाएंगे उसको पुट कर दो, दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। सो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसकी वैल्यूज पुट करना, अल्टीमेटली सॉल्यूशन इज कंप्लीट बट यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 एंड 4। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहली बात देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है जिसकी वैल्यू, जिसकी एंट्रीज क्या है 4 3 x 5। ठीक है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इक्वल है एक दूसरे मैट्रिक्स के YZ15। ठीक, तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर्स सेम हो, उनके ऑर्डर्स क्या हो सेम हो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर कितने हैं 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स कि 2 रोज 2 कॉलम। राइट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स है इसमें भी ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। सेकंड थिंग, देयर ऑल एंट्रीज मस्ट बी सेम। कहने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे तो इनके ऑर्डर सेम होंगे और जो एलिमेंट्स इसमें होगा सेम एलिमेंट्स इसमें होगा। तो देखो अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो अगर यहाँ पे 4 है A11 पे, यहाँ पे 4 है, तो इस मैट्रिक्स के A11 प्लेस पे 4 होना चाहिए। तो आई कैन से डायरेक्टली हियर y इज इक्वल टू 4। ओके, एंड सो इस मैट्रिक्स में अननोन क्वांटिटी x लिखा हुआ है, बट हियर आई नो द क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब दोनों मैट्रिक्स सेम है तो
मैंने अभी कहा कि दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इनकी जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, सेम है। यानी कि अगर यहाँ पे A21 प्लेस पे x है और यहाँ A21 प्लेस पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। करेक्ट। तो उसी प्रिंसिपल को मैं यूज कर रहा हूँ जो कंडीशन है हमारी। ओके, so now I am going to solve your question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 4 3 x एंड 5। ओके, दिस इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स y z 1 एंड 5। अब देखो कंडीशंस क्या होती हैं, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। फर्स्ट, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड क्या है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मस्ट बी सेम। तो देखो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 2। अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो देखो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ m×n कितनी है, 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स के लिए भी m×n की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 2 क्रॉस 2। ठीक, पहले पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाइड हो गए कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। यस, ऑब्वियसली ऑर्डर इज सेम। अब मैंने कंसिडर करा कि मैट्रिक्स सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर A11 पे कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है 4 है, तो यहाँ की भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। इस प्रिंसिपल के बेस पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। ओके, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहो दूसरे तरीके से कर सकते हो, देखो मैं कर दे रहा हूँ। देखो A21 x किस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में, और बी मैट्रिक्स में A21 कितना है, कितना है, 1। ये किस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, ए मैट्रिक्स का। ये किस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स का। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं ये वाले A21 और A21 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन हियर द आंसर इज x इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आएगा y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना देखना है सेम पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दैट्स इट। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड देख लो। सेकंड से अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कौन सा है यहाँ पे, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा थोड़ा सा जिसमें प्रोबेबिलिटी मिक्स है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, पूरे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट लगाने हैं। देखो हिंट मैं दे दे रहा हूँ, सेकंड में भी आपको कुछ नहीं करना, आपके पास मैट्रिक्स है, क्या दे रखा है, x+y एंड 2 एंड 5+z एंड xy, ये एक मैट्रिक्स है। ये कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है, 6 2 5 8। ओके, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो बस दो ही पॉइंट चेक करने हैं, ऑर्डर इनके सेम है या नहीं है। ऑब्वियसली सेम ही है। यहाँ के ऑर्डर कितने हैं, दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस मैट्रिक्स इज आल्सो 2 क्रॉस 2। पहला पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब दोनों मैट्रिक्स ओके हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ का जो A11 है वो कितना है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए बोल दूं, इसको मैट्रिक्स बी बोल दूं, तो ए के मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A11 कितना है जी, x+y।
और मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है वो कितना है, B11 कितना है 6। अब प्रिंसिपल क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, तो मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है सेम वैल्यू होनी चाहिए यहाँ के मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। तो आई कैन राइट डाउन हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, फिर क्या निकालना अपने को, ये देखो इसकी, ये क्या है A21, A21 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस जेड, ठीक। और B21 की वैल्यू क्या है, B21 क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बी से आया है 5। इन दोनों को सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 प्लस जेड इजिकल टू 5, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, जेड इजिकल टू 0। ओके, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से एक, यहाँ से रिजल्ट मिल गया सेकंड। अब थर्ड देख लो, A22 की वैल्यू कितनी है एक्स वाई, और यहाँ से B22 की वैल्यू कितनी है 8। तो आई कैन राइट डाउन हियर कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो आप चाहो तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। रीज़न बिंग क्यों, यहाँ से देख लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8। अब इधर की सारी वैल्यू कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। आपको पता है 8 कब आएगा, जब 4 इंटू टू करोगे, जब 4 इंटू टू करोगे। तो दो ऑप्शन बनते हैं, एक बार x4 हो सकता है तो y2 हो सकता है, एक बार x2 हो सकता है तो y4 हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, मैं यहीं से आंसर ले जाता, बट जो एक बेसिक अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। z की वैल्यू तो आपको निकल गई, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब क्या करोगे आप, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं y इज इक्वल टू 8/x फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, दिस इज x प्लस वाई, और यहाँ पे y की वैल्यू मैं क्या रख दे रहा हूँ 8/x इज इक्वल टू 6। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बिकम टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, दिस इज माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल कर आएंगे x की जो वैल्यूज निकल कर आएगी 2 एंड 4। अब जब एक बार x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। तो इसी के करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू, दो वैल्यूज निकल कर आएंगे, जब x की वैल्यू y तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। दिस इज योर आंसर। अब आपके ये देखो एक्स वाई की वैल्यू निकल आए, और z की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 2 4, y की वैल्यू क्या हो सकती है 4 2, एंड z की वैल्यू क्या हो सकती है 0। ठीक है, ओके। बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 10। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 10 इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही कंसेप्ट लगाना है। द क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं। देखो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ऑर्डर कितना है उसका 3x3। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33, यानी एक मैट्रिक्स है 3x3। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके डाटा या तो जीरो हो सकते हैं या तो वन हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इन जनरल। आपके ये एक मैट्रिक्स था ए, यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कोई भी ए आई जे की जो वैल्यू हो सकती है, इट मे बी जीरो और वन। जो ए आई जे है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे किसी भी इंट्रीज को भरने के कितने ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, A11 को मान लो मुझे फिलअप करना है, डाटा से फिलअप करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, मैं या तो इसको जीरो से भर सकता हूँ या वन से भर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, दो तरीके से भर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हर एक प्लेस को देखो, आप A12 को देखोगे तो इसको भी फिलअप करने के अपने पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो मैं जीरो से भर सकता हूँ या वन से भर सकता हूँ। ऐसे ही A13 को फिलअप करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, आइदर जीरो और वन। बट वी हैव टू फुल we have to fill the data A11 and A12 and A13। तो that's why अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो यहाँ से, तो इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, फर्स्ट रो। देखो इसको मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो। दिस इज R1 फर्स्ट रो, और इसको मैं कह सकता हूँ सेकेंड रो। दिस इज R2। और कोई कलर पिक करूँ इसमें से, चलो ग्रीन पिक कर लिया। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, R3। ठीक है, अब देखो R1 में देखो A11 के फिलअप के दो वेज हैं, A12 के फिलअप के कितने वेज हैं, टू वेज हैं। A13 को फिलअप करने के कितने वेज हैं, टू वेज हैं। ठीक है, बट वी हैव टू फिल अप द ऑल थ्री प्लेसेस एट ए टाइम, सो दैट्स वाई R1 जो हमारा R1 रोज है, R1 को मैं कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, सॉरी, R1 को फिलअप करने के कितने वेज हो गए, टू वेज यहाँ से, टू वेज यहाँ से, टू वेज यहाँ से। ठीक है, टू इंटू टू इंटू टू, कितने वेज हो गए, एट वेज। कितने तरीके से मैं फिलअप कर सकता हूँ R1 को, एट वेज। ऐसे R2 को मैं कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, R2 को मैं कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। ऑब्वियसली R2 में भी इस वाले प्लेस को भरने के, फिलअप करने के दो वेज हैं, इस वाले प्लेस को भरने के दो प्लेस हैं, इस वाले फिलअप करने के दो वेज हैं। तो टोटल हाउ मेनी वेज आर टू फिलअप द R2 वेज, टू टू टू, कितने वेज हो गए, एट वेज। ओके, ऐसे मैं R3 की बात करूं आपसे, तो R3 को भरने के कितने तरीके हो गए, R3 वाली जो रो है उसको फिलअप करने के, या यूँ कह लो कि R3 रो में जितने आइडेंटि वो डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर फिलअप करना हो तो कितने वेज हुए, एट वेज हुए। बट इस मैट्रिक्स में मुझे तीनों रोज को फिलअप करना है, R1 को, R2 को, R3 को। सो दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8, this will become to 512,
this is your final answer. Okay, so guys, make a practice so that you can do best in your exam.